जोहार दोस्तों, मैं अचिंत कुमार चक्रवर्ती पुनः आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन झारखंड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड से संबंधित 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखने जा रहे हैं। आज का सेशन पूरा झारखंड के इतिहास के ऊपर रहेगा, तो चलिए आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और कोशिश कीजिए अधिक से अधिक बनाने का। उससे पहले एक खास बात दोस्तों, आज श्री रामनवमी है, तो श्री रामनवमी के अवसर पर आप सभी झारखंड वासियों को एवं देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कामना करता हूं कि इस साल आप लोगों का जॉब सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की है? झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की है? ऑप्शन नंबर ए है निग्रैड, ऑप्शन नंबर डी है मंग्यूलैड, ऑप्शन नंबर सी है काकेसैड, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोस्टोलाइड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा झारखंड में निवास करने वाली अधिकतर जनजातियां जो है आपका प्रोटोस्टोलाइड समूह से आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के किस जिले में इस्को की गुफाएं स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारीबाग जिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। झारखंड के हजारीबाग जिले में इस्को की गुफाएं स्थित हैं। देहंगी पुरापाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है? आप लोगों को बताना है जो देहंगी पुरापाषाणकालीन स्थल है ये आपका किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है रामगढ़, ऑप्शन नंबर बी है हजारीबाग, ऑप्शन नंबर सी है पलामू, ऑप्शन नंबर डी है गढ़वा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। देहंगी जो है ये आपका हजारीबाग में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? तो जैसा कि आप सभी को पता है इस्को की जो गुफाएं हैं वहाँ पे चित्रकारी का नमूना मिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस्को। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल रामगढ़ में है? इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुसुमगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पुरापाषाणकालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन ए है आप लोगों का बजना पलामू, ऑप्शन बी है गढ़वा करसो, ऑप्शन सी है रामगढ़ झाबर, ऑप्शन डी है हजारीबाग मांडू। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बजाना पलामू। ठीक है, बजाना पलामू जो युग्म है ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन चित्रशैली एवं उनके प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? तो आप लोगों को बताना है निम्न में से किस स्थल से जो है प्रागैतिहासिक कालीन चित्रशैली एवं उनके प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए है झाबर, ऑप्शन नंबर बी है भवनाथपुर, ऑप्शन नंबर बी है मांडू, ऑप्शन नंबर सी है भवनाथपुर, ऑप्शन नंबर डी है करसो। ऑप्शन ए झाबर, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी भवनाथपुर, ऑप्शन डी करसो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भवनाथपुर। ठीक है, भवनाथपुर जो है ये कहाँ है आपका, ये भी पलामू में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रशैली पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा भैंसा का। ठीक है, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रशैली पर जो है भैंसा का चित्रण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थल से उत्खनन पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दूधपानी जो है यहाँ में उत्खनन से 8वीं सदी के जो है लेख प्राप्त हुए थे। ठीक है, दूधपानी में जब उत्खनन किया गया था तब आपका 8वीं सदी का लेख प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दूधपानी नवपाषाणकालीन स्थल जिले में स्थित है। तो आप लोगों को बताना है दूधपानी जो है नवपाषाणकालीन स्थल किस जिले में है? हजारीबाग, पलामू, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। दूधपानी जो है ये आपका हजारीबाग जिला में स्थित है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का डुमडुमा, ऑप्शन नंबर बी है इसको, ऑप्शन नंबर सी है सरैया, ऑप्शन नंबर डी है रहम। इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डुमडुमा से जो है पुरापाषाणकालीन पालकालीन मूर्तियों का अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतरा जिला। ठीक है, मुगल कालीन कुंपा जो है आपका चतरा जिले में स्थित है। किस नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? तो आप लोगों को बताना है किस नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर से निर्मित जो है चाकू मिले हैं। ठीक है, पत्थर से निर्मित जो है औजार मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का बुरहादी, ऑप्शन नंबर बी है बारूडी, ऑप्शन नंबर सी है रारू नदी तट पर, ऑप्शन नंबर डी है सेरेंगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी, रारू नदी तट पर जो है नवपाषाणकालीन पत्थर निर्मित औजार एवं चाकू वहाँ से मिले हैं। ठीक है। चतरा जिले के डैश प्रखंड से मेगास्थलीज संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? चतरा जिला के डैश प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो आप सभी को पता है चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड से जो है मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिद्धौर से। ठीक है। निम्न में से किस स्थल में बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डालमी से। डालमी से जो है आपका बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बुद्धपुर नवपाषाणकालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो जो बुद्धपुर है ये आपका वर्तमान में धनबाद जिले में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, जो बुद्धपुर नवपाषाणकालीन स्थल है ये आपका धनबाद जिले में स्थित है। झारखंड के पठारी क्षेत्र में आदिमानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित हैं? तो आप लोगों को बताना है झारखंड के पठारी क्षेत्र में आदिमानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित हैं? पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ऐतिहासिक काल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पाषाण काल से। झारखंड में जो है आदिमानव के निवास के जो सबसे पुराने अवशेष है वो आपका पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक साहित्य में छोटनागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? किक्कट, खुखरा, पुंड। तो जैसा कि आपको पता है वैदिक साहित्य में छोटनागपुर क्षेत्र को आपका खुखरा नाम से जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा छोटनागपुर क्षेत्र को जो है खुखरा नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाभारत के डैश पर्व में छोटनागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ था। तो आप लोगों को बताना है महाभारत के कौन से पर्व में जो है छोटनागपुर के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ था। ऑप्शन नंबर है ए राजविजय, ऑप्शन नंबर बी कर्ण विजय, ऑप्शन नंबर सी दिग्विजय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत के दिग्विजय पर्व में छोटनागपुर के लिए पुंडरीक शब्द का जो है वर्णन मिला था। आप लोगों को बता दें मुगल काल में झारखंड को जो है खुखरा या कुकरा कहा गया था। विष्णु पुराण में भी झारखंड का उल्लेख मिलता है जिसमें झारखंड को मुंड कहा गया था। वायु पुराण में भी झारखंड का उल्लेख मिलता है जिसमें झारखंड को मुरुंड कहा गया था। महाभारत में तो आप लोगों को ये बता ही दिए कि पुंडरीक और पशुभूमि कहा गया था। और सर्वप्रथम अगर बात किया जाए दोस्तों, सर्वप्रथम जो झारखंड का उल्लेख है वो आपका ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है तथा 13वीं शताब्दी के जो ताम्रपत्र है उसमें सर्वप्रथम
झारखंड नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जो पूर्ण नाम से जाना जाता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी झारखंड का नाम का उल्लेख मिलता है, जिसे कुक्कुट देश कहते हैं। ऋग्वेद में भी झारखंड का नाम मिलता है, जिसको कि हम लोग किक्कट प्रदेश के नाम से जानते हैं। टालमी द्वारा जो है झारखंड का नाम मुंडल बताया गया था। फाहियान अपनी पुस्तक में कुक्कुट लाड करके लिखा था झारखंड को। आईन अकबरी में झारखंड को कोकरा या खंखरा कहा गया है। 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड नाम से लिखा गया है। तारीख बंगला में झारखंड कहा गया है। कबीर और जायसी में झारखंड कहा गया है। अकबरनामा में भी झारखंड कहा गया है। तो ये कुछ नाम है झारखंड का जो आप लोगों को महत्वपूर्ण है, याद रख लेना है। आप लोग इस नाम को एकदम मतलब याद रख ही लीजिएगा कि कौन से शताब्दी में, कौन से समय में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। जैसे ह्वेनसांग द्वारा झारखंड को जो एक बड़ा ही अजीब नाम है, किलोनासुफाला कहा गया था, ठीक है। आप लोग याद रख लीजिएगा, ह्वेनसांग द्वारा किलोनासुफाला, ठीक है, झारखंड को किलोनासुफाला कहा गया था। तो यही सब कुछ नाम है, अजीबोगरीब थोड़ा मिलेगा आप लोगों को, बट फिर भी क्या कीजिएगा, याद तो रखना ही है। आपके झारखंड का नाम है, मेरे झारखंड का नाम है, हम सबको याद रखना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों का, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया था? तो अभी मैंने कहा महाभारत में झारखंड क्षेत्र को है पशु भूमि कहा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किसने तारीख फिरोजशाही की रचना की थी? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसने जो है तारीख फिरोजशाही की रचना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सम ए सिराज अफीक, ठीक ना। सम ए सिराज अफीक ने जो है तारीख फिरोजशाही की रचना की थी। और तारीख फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? मैंने थोड़ा देर पहले ही आप लोगों को बताया। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो तारीख फिरोजशाही में झारखंड को दोस्तों झारखंड नाम से ही जाना जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तारीख फिरोजशाही में झारखंड को झारखंड नाम से ही जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से किस रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया? ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी रैदास, ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ठीक है, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए कबीरदास। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द नियरोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो आप लोगों को बताना है द नियरोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए बेरमैन, ऑप्शन नंबर बी डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन नंबर सी एच.सी. राय, ऑप्शन नंबर डी जेम्स डाल्टन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आपका बेरमैन द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है, ये बेरमैन द्वारा रचित पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्न में से किसकी पुस्तक में से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजाति के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो आप लोगों को बताना है निम्न में से किनके जो पुस्तक हैं से हमें ये जानकारी मिलता है कि चेरो, खरवार एवं भूमिज जनजाति झारखंड में कैसे आए, कैसे बसे या उनकी संस्कृति कैसी है। तो ऑप्शन है आप लोगों का डाल्टन, ऑप्शन बी ए.सी. राय, ऑप्शन सी बेरमैन, ऑप्शन डी डी.एन. मजूमदार। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एच.सी. राय, ठीक है। एच.सी. राय की जो किताब है इसी से हमें चेरो, खरवार एवं भूमिज जनजाति की संस्कृति तथा उनके आगमन के बारे में पता चलता है, ठीक है। द कॉल ऑफ छोटनागपुर के लेखक कौन हैं? द कॉल ऑफ छोटनागपुर के लेखक कौन है? ए अमरनाथ दास, बी गायत्री मुर्मू, सी डाल्टन, डी बेरमैन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डाल्टन, ठीक है। द कॉल ऑफ छोटनागपुर के जो लेखक है ये आपका डाल्टन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? आप लोगों को बताना है नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए एल टिकले, ऑप्शन नंबर बी गोपाल राय, ऑप्शन नंबर सी जेम्स डाल्टन,
ऑप्शन नंबर डी फादर कामिल बुल्के। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल टिल्के। नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के जो रचनाकार हैं ये आपका है एल टिल्के। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देख लेते हैं। हजारीबाग जिले के पुरापाषाणकालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया था? तो आप लोगों को बताना है हजारीबाग जिले के पुरापाषाणकालीन स्थल में उत्खनन जो है कब कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1960 में, ऑप्शन नंबर बी है 1980 में, ऑप्शन नंबर सी है 1985 में, ऑप्शन नंबर डी है 1991 में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1991 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस पुरापाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए सरैया, ऑप्शन नंबर बी रहम, ऑप्शन नंबर सी इसको, ऑप्शन नंबर डी देहांगी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसको। ठीक है, इसको से जो है पुरापाषाणकालीन स्थल के भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र जो है पाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? आप लोगों को बताना है निम्न में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल जो है चाईबासा में है। दरगामा, बूढ़ाडी, बालूगारा, झरवारा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा दरगामा। ठीक है, दरगामा जो है ये आपका एक पुरापाषाणकालीन स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये आपका चाईबासा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पत्थर के स्लेट नवपाषाणकालीन स्थल से मिले हैं। पत्थर के जो स्लेट है किस नवपाषाणकालीन स्थल से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है चाकगढ़, ऑप्शन नंबर बी है आपका रहम, ऑप्शन नंबर सी है बसिया, ऑप्शन नंबर डी है बरजू। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुरजू। बुरजू से जो है पुरापाषाणकालीन पत्थर के स्लेट का, माफ़ कीजिएगा, नवपाषाणकालीन पत्थर के स्लेट जो है मिले हैं। ठीक है, नवपाषाणकालीन पत्थर के स्लेट आपका बुरजू से मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दरगामा गांव डैश कालीन स्थान है? तो आप लोगों को बताना है दरगामा गांव जो है कौन सा कालीन स्थान है? पुरापाषाणकालीन, मध्यपाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन, ताम्रपाषाणकालीन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ताम्रपाषाणकालीन। ठीक है, दरगामा गांव जो है ये आपका ताम्रपाषाणकालीन आर्कियोलॉजिकल साइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देख लेते हैं। किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? आप लोगों को बताना है किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से जो है लोहे की आरी प्राप्त हुई है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा बसिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बसिया से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? निम्न में से किस जनजाति को जो है झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिरहोर, ऑप्शन नंबर बी बिरजिया, ऑप्शन नंबर सी बथुड़ी, ऑप्शन नंबर डी गोंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा बिरहोर, क्योंकि बिरहोर ऑप्शन में है तो ये आपका हो जाएगा बिरहोर। अगर सबसे प्राचीनतम जनजाति की बात किया जाए दोस्तों तो झारखंड में हो जाएगा आपका असुर जनजाति। ठीक है, सबसे प्राचीन जनजाति झारखंड में असुर जनजाति को माना जाता है। यहाँ पे चूंकि असुर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बिरहोर जनजाति, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि गाय की वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? ऑप्शन ए खड़िया, ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन सी असुर, ऑप्शन डी भूमिज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा असुर जनजाति। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा असुर जनजाति जो है भवन निर्माण कला में निपुण थे, और साथ ही साथ झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति की अगर बात किया जाए तो असुर जनजाति। ठीक है, असुर को ही पराजित करके जो है मुंडा आपका झारखंड में प्रवेश किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिलता है? तो आप लोगों को बताना है खड़िया जनजाति की जो है प्रथम बस्ती का जो प्रमाण है वो आपका किस नदी के तट से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों
दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है। खड़िया जनजाति का जो प्रथम बस्ती का प्रमाण मिलता है वो आपका दक्षिणी कोयल नदी से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जनजाति के संबंध में यह माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुंडा जनजाति, ठीक है। मुंडाओं के बारे में माना जाता है कि ये लोग जो हैं तिब्बत से आए थे और असुर जनजाति को पराजित करके एक तरह से जो है झारखंड में अपना आधिपत्य स्थापित किए थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है मुंडा जनजाति से ही संबंधित, मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का जो है नेता नियुक्त किया था? तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, मदरा मुंडा ने जो है सुतिया पहान को मुंडाओं का जो है राजा नियुक्त किया था। बाद में सुतिया पहान ने अपनी जो है मतलब शिक्षा का और अपनी चतुराई का हवाला देते हुए उन्होंने क्या किया था? सुतिया नागखंड का स्थापना किया था, ठीक है। सुतिया नागखंड का स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो दक्षिण भारत से जो झारखंड में आके निवास किए थे ये आपका थे उराव जनजाति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देख लेते हैं। किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुडुख जो भाषा है इसकी समानता जो है कन्नड़ से मिलती जुलती पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यह आपका हो जाएगा ब्रिटिश काल में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब 1855-56 का दौर चल रहा था उस टाइम पे संथाल परगना में जो भागलपुर क्षेत्र है वहाँ पे आपका सिद्धू कान्हू चांद भैरव जो 4 भाई बहन मिलके एक विद्रोह का आगाज़ किए थे। दामिने जिस क्षेत्र को दामिने को भी कहा जाता है, दिकुओं के खिलाफ, ठीक है। दिकु मतलब उस टाइम के ज़मींदारों के खिलाफ इन 4 भाई बहनों जिन्होंने जो है एक आंदोलन छेड़ा था, जिससे डर कर अंग्रेज सरकार ने जो है 11 नवंबर 1856 को संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट का पारित किया। साथ ही संथाल परगना जिला बसाया और वहाँ पे आदिवासियों को रहने के लिए अलग से जगह प्रदान किया। एक जो है नियम, एक कानून उन लोगों के लिए बना दिया गया था, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा 1855-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह किसने किया था? सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने, ठीक है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने। यह विद्रोह कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो यह विद्रोह राजमहल से लेकर भागलपुर तक हुआ था, जिसे दामिने को कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। ये किसके खिलाफ हुआ था? तो ये अंग्रेज तथा उसके जो जमींदार थे दिकू थे उसके खिलाफ लड़ा गया था, ठीक है। याद रख लीजिएगा दिकू से। और सिद्धू ने अधिकारियों से इसमें एक बहुत ही बड़ा ही फेमस जो मतलब एक कह सकते हैं छंद के तरह एक डायलॉग कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा है कि यह देश साहेबों का नहीं ठाकुर जी का है, खुद ठाकुर जी हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप सब साहेब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ेंगे, ना कि आदिवासियों से लड़ेंगे। तो यही था आपका संथाल विद्रोह का कुछ मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया। अगला हम लोग जो संथाल विद्रोह पढ़ेंगे तो डिटेल में उस टाइम देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। पुनः आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार।